देखिए बीटीआर का इनका आया हुआ है 22 अगस्त 1984 का। इनका पहले था 3:15 से लेके, नहीं, 3 बजे से लेके 5:15 बजे तक का। अच्छा, ये तो पूरा 2.5 घंटे का सफर है। हाँ, 3 बजे से लेके 5:15 का। हाँ, 3 से लेके 5:15 का। तो मिथुन हम्म, और कर्क लग्न में था। तो हम्म, लग्न वाला जो मैं आपको बताता हूँ राशियों का और नेचर समझना, ये ज्यादा काम करता है अच्छे जरूर, तरीके हाँ। से, तो वो मिलता हम्म, है। तो वो चीज मिला। और एक चीज ये भी है, ऑब्जर्वेशन है कि जुपिटर 6 में होता है तो गोल्ड की चोरी वगैरह भी होती है। ये लाल किताब का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। ये भी एक पॉइंट मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि हाँ ऐसा है। कंफर्म हुआ, अच्छा। हाँ, कंफर्म हुआ। तो मैंने बोला ठीक है। ये हम्म, भी था, और नेचर तो खैर था ही, बाकी ये भी ज्योतिष के वीडियोस वगैरह काफी देखती हैं। तो इनका भी था कि हम्म, मतलब जितना सर समझ में आया है, मैं कर्क लगन वाला ज्यादा मिल रहा है, मतलब मेरे बताने के बाद इन्होंने ऐसा कहा। हम्म, हम्म, इससे मैं रिलेट कर रही हूँ। मैंने बोला ठीक हम्म, है। मार्स 5th हाउस में होता है तो घर या परिवार में कोई भी मेडिकल से जुड़ा हुआ या प्रोफेशन हो सकता है, या उसकी एक नॉलेज हो सकती है। अच्छा। मतलब कई बार लोग क्या होता है ना कि भले वो डॉक्टर नहीं होते हैं, हाँ। लेकिन उनके पास कुछ घरेलू दवाओं का नुस्खा होता है, या उनका इंटरेस्ट होता है होम्योपैथ आयुर्वेद, समझ रहे हैं, या कुछ ना कुछ। हम्म, तो उसको भी मतलब ऐसा आप नहीं समझेंगे कि मार्च 5th में तो घर में कोई डॉक्टर होगा तभी। कुछ लोगों को अलग अलग प्रकार के योग की जानकारी होती है, समझ रहे हैं, अच्छा। मतलब ट्रीटमेंट तो वाला सर जो ये फील्ड है ना। उनको खुद के लिए कि फैमिली में कोई होगा, मतलब फैमिली में। उनका खुद फैमिली में? फैमिली फैमिली में में। कोई क्योंकि ना कोई। सेकंड फिफ्थ हाउस में, फैमिली ओके। का। नहीं नहीं, 5th के मंगल का फिफ्थ, मैंने फिफ्थ। बताया, 5वें के फिफ्थ मंगल। मंगल और केतु है दोनों। हाँ, तो 5वें में जब मंगल होता है ना, तो ये हाँ। चीज की पॉसिबिलिटी होती है। फिर एक चीज हम्म, और भी ये रूल आता है कि 5वें में यदि मंगल है तो फिर एक पुत्र संतान होने की पॉसिबिलिटीज भी देता है। ठीक है। घर से दूर जाने के बाद आपके भाग्य उदय होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जब मैंने उनसे पूछा, नेचर तो सबसे पहले मैं उसी पे फोकस करता हूँ कि आदमी क्या है, जो लग्न जो राशि रिफ्लेक्ट हो रही है वो क्या उसके नेचर से मैच हो रही है कि नहीं, नहीं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये चीज से जब क्लियर हो गया, तो अब है कि इस कर्क लग्न में इनके टाइमिंग को सेट करना है। हम्म, अब इस टाइमिंग में जो सबसे बड़ा जो पॉइंट हमें रिलेट करना है वो ये है कि इनकी 2 शादियां हुई हैं, दोनों ही डिवोर्स के साथ खत्म हो गई। ठीक है, यानी एकदम पूरी तरह से डिस्टर्ब मैरिड लाइफ। अब अच्छा। डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ जो है, और दोनों जगह रीजन यही सेम, इनको परेशान करना, डिस्टर्ब करना, फिर ये चली आई, मतलब झगड़ा मारपीट। अच्छा। और जहाँ जो शादी हुई, मतलब नशा वगैरह करना, चीजें सही नहीं थी। तो इस हिसाब से इनका सही नहीं हुआ, मैरिड लाइफ अच्छा नहीं रहा। तो जब प्रॉब्लम आप सुनते हैं तो दिमाग में ये आता है कि आपके 7th कस्पल सबलॉर्ड में, जो केपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो हम्म, इस 7th कस्पल सबलॉर्ड में 6 8 12, मतलब सिर्फ 8 रहेगा तो डिस्टर्ब करेगा। हम्म, और जब सेपरेशन हुआ है तो शनि राहु केतु मंगल के साथ में, या मंगल नहीं है तो कम से कम शनि राहु केतु, और उसमें 6 और 12 ये हम्म, होना चाहिए। हम्म, तो ही जाके सेपरेशन संभव है। हम्म, अब इस पॉइंट को जब हमें देखना है तो हम ये देखना है कि भाई 6 8 12 या 6 12 आ किस में रहा है। नहीं। हम्म, हम्म, तो 1 मिनट, हम देखेंगे 6 एंड 12 दोनों का सबलॉर्ड सैटर्न बना हुआ है। सैटर्न अनटेनेंटेड नहीं है, हम्म, यानी टेनेंटेड है तो इसमें 6 और 12 जुड़ेगा नहीं, हम्म, ऐड ही नहीं होगा। हम्म, अब हम हम्म, यहाँ पे जब आते हैं नाड़ी सिग्निफिकेशन में, हम्म, इसमें आप देखिए तो किसी भी प्लेनेट में आपको 6 12 एक साथ नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा। ठीक है। नहीं है। यदि जहां कहीं 6 है तो वहां पे 5 नंबर मौजूद है। हम्म, ठीक है। 5 एंड 6 वैसे मौजूद है। 6 ज्यादा है ही नहीं सर, 6 बहुत कम इनके है। चार्ट्स में 5 नंबर, जैसे किसी भी ग्रह का रिजल्ट उसका स्टार लॉर्ड देता है, जैसे स्टार लॉर्ड वाले हम्म, कॉलम को देखेंगे, इस हम्म, स्टार लॉर्ड कॉलम में कहीं भी 6 नंबर नहीं है, कहीं 6 नहीं है सर, इसमें भी नहीं है। और ना इसमें सब कहीं भी लॉर्ड में। 12 नंबर है। हम्म, सब लॉर्ड को देखेंगे तो 6 नहीं है, सिर्फ 12 नंबर मौजूद है। 12 है, वो भी सिर्फ एक में। ठीक है। तो अब क्या है कि 6 एंड 12 जो है वो डिवोर्स की पॉसिबिलिटी देता है। हम्म, ठीक है। 6 एंड 12 मतलब शादी हम्म, होगी तो होने के बाद टूटेगी। टूटे।
तो अब 7 कस्पल सबलॉर्ड यदि मून होता है तो इस स्थिति में पांचवा भाव है, विवाह होगा 5 11, हम्म, और 10 और 12 है, 1 10 12 है, 12 नंबर भी विवाह के टूटने की पॉसिबिलिटी देता है। हम्म, हम्म, मून को आप हटा दें तो फिर दूसरा प्लेनेट आपके पास आएगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आएगा, लेकिन मर्क्यूरी जो है चूंकि इसमें 12 नंबर है, हम्म, तो ये मर्क्यूरी अनटेनेंटेड प्लेनेट है, तो 12 नंबर स्ट्रांग हो जाएगा। हम्म, तो 12 होने के कारण स्ट्रांग होगा और ये ड्यूअल मैरिज की पॉसिबिलिटी देगा। हाँ, मर्क्यूरी अनटेनेंटेड और सबलॉर्ड किसका है, 9 नंबर का। हम्म, ठीक है, हम्म, तो 9 नंबर का सबलॉर्ड है मर्क्यूरी। तो 9 और 12 आपने पढ़ा था कि यदि सेकंड सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड में 9 नंबर हो, मर्क्यूरी और इससे जुपिटर का रिलेशन हो, तो एक से अधिक तो मैरिज की मैरिज का पॉसिबिलिटीज जैसा हमने कई हम्म, चार्ट्स पे देखा था। देखा है। तो सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड जो है वो मर्क्यूरी जब भी आता है तो फिर संभावना बनेगी ड्युअलिटी का। ठीक है, हम्म, डबल मैरिज होने की संभावना बनेगी। हम्म, एक चीज इनके चार्ट से, इनके मनोभाव से ये निकला, देखिए यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चार्ट जो है वो पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब मैं यहाँ पे हम्म, जो समझा हूँ ये जरूरी नहीं कि आप वही कंसेप्ट आप भी समझे। ये हम्म, डिटेल्स आपके सामने है, इनकी परिस्थिति आपके सामने है। आगे हम्म, बाद में भी आप वीडियो देखें, इस कुंडली को देखें, तो आप हम्म, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें समझे। हम्म, जो मेरी बातचीत हुई इससे ये निकल के आया कि ये अपनी तरफ से शादी तोड़ने नहीं चाहती थी, जैसे नॉर्मली अच्छा, जो मैं एडजस्टिंग थे। हाँ, जैसे मतलब इनके माइंडसेट में नहीं था। क्योंकि कर्क है ना सर, वो कर्क में थोड़ा कर्क में सॉफ्ट है वो पांचवा तो। भाव इतना ज्यादा है ना, फिफ्थ हाउस। हाँ। तो फिफ्थ हाउस के कारण ऐसे लोग मतलब एक प्रेम, एक जो वात्सल्य, एक करुणा जो होता है एक हम्म, फैमिली लाइफ के लिए चीजें, तो वो हम्म, थी। मतलब किसी से हम्म, भी ऐसे अपने से झगड़ा नहीं करना, मतलब किसी के साथ भी, चाहे वो आदमी है जीव जंतु है, अपने तरफ से हम्म, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना, किसी को चोट या दुख नहीं पहुंचाना। हम्म, लेकिन बात ये होती है कि ऐसे जब कुछ भी चीज परिस्थिति जब सिर से गुजर जाए तो आदमी करे क्या। अब हम्म, आदमी वहां से भागता है उस जगह से, बस पता चला कि वो आदमी चलो भाग गया, तो हम इसको छोड़ देते हैं, डिवोर्स दे हम्म, देते हैं। ठीक है, यानी आप उस परिस्थिति उस जगह से छोड़े और आपको वहां से हटा दिया गया। इस टाइप हम्म, से चीजें थी। तो अब मैंने जो समझा है, जैसे कई बार लोगों का डिवोर्स होता है तो उसमें जिसकी भी कुंडली में होता है तो कम या ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। हम्म, ठीक है, ज्यादातर केसेस में ये समझ में आता है। कई लोगों का ये होता है कि उसकी इच्छा कम होती है ना के बराबर, लेकिन उसको भी लगता है कि अरे चलो भाई ये छूट रहा है तो छूट जाए। लेकिन इनका कुछ भी इच्छा ऐसा नहीं था। मतलब जैसे वो जीवन साथी का अपने में सुधार हो जाता है, चीजें कुछ अलग हो जाती, तो एडजस्ट करने के लिए भी मतलब मन में तैयार थी। ठीक है, तो वो चीजें इसमें फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज दे रहा है। हम्म, लेकिन चूंकि विवाह जो है हुआ और टूटा, दो दो बार टूटा, तो 2 बार जब विवाह हुआ तो मल्टीप्लिसिटी यानी मल्टीपल मैरिज का योग, हम्म, तो वो 9th हाउस और मर्क्यूरी। तो हम्म, मर्क्यूरी जो है वो अनटेनेंटेड है, अभी 9th का कस्पल सबलॉर्ड है। तो अब ये 9th का कस्पल सबलॉर्ड है, हमें ये देखना है इस 5 बजे वाला टाइम में कि क्या 7th कस्पल सबलॉर्ड कौन सा प्लेनेट है। तो 7th कस्पल सबलॉर्ड है सन। ठीक है, सन के बारे में एक कॉन्सेप्ट ये है कि सन जब 7th हाउस में बैठता है तो ये मैरिड लाइफ को खराब करता है। अच्छा, ठीक है, सन 7th हाउस में बैठता है तो ये मैरिड लाइफ को खराब करता है। ऐसे ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब मून आपके 4th हाउस में होता है तो पैसा कहीं से भी आने की पॉसिबिलिटी देता है। ठीक है, या आप पैसा खर्च करोगे तो पैसा आपके पास आता है, दो चीजें होती है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन, जब मैंने इसको केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब इसको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए देखा, तो यदि आपका 4th सीएसएल भी यदि मून है ना तो ये चीजें होती हैं। 4th सीएसएल भी आपका जब मून होता है तो ये चीज होता है आपके साथ में, यानी आप खर्चा करेंगे तो पैसा आता है। बहुत से चार्ट में मुझे मिला है, आप भी इस चीज को टेस्ट करके देख सकते हैं। वही सेम प्रोसेस जब हम 7th
सीएसएल की बात करते हैं, सेवेंथ हाउस में सन होता है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देता है। तो जब सेवन सीएसएल भी सन होता है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है। अब सेवन सीएसएल में यहाँ पे हम केपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फाइल्स पांचवा आ रहा है। नंबर है। पांच है, दो पांच है। दफा। सेवन सीएसएल में पांच नंबर है, लेकिन चार होने के कारण ये लव मैरिज नहीं देगा, प्रेम संबंध के साथ विवाह नहीं होगी, क्योंकि ये निगेट करेगा। पांचवा है तो आदमी अपने विवाह को रखना चाहेगा, बचाना चाहेगा। लेकिन जब एक एक दो तीन छह दस ग्यारह वाले कॉन्सेप्ट से आप आएंगे तो सेवेंथ हाउस के लिए टेंथ हाउस और फोर्थ हाउस निगेटिव होते हैं। हम्म। शनि राहु केतु मंगल की जो हमने बात की, तो केतु और मंगल यहाँ मौजूद है। ठीक है, यानी निगेटिव प्लैनेट्स यहाँ मौजूद है। जो सेवेंथ हाउस के लिए निगेटिव हाउसेस 4 और 10 है वो भी यहाँ मौजूद है। दोनों ही चीजें खराब, जो कि रिजल्ट को खराब कर रहे हैं। और नाइन्थ सीएसएल जो मर्क्यूरी है, वो नाइन्थ सीएसएल मर्क्यूरी नाइन्थ 12। हाउस को लेके यहाँ पे मौजूद है। 9 नंबर हम्म। मर्क्यूरी में डुअलिटी का कारक, जो कि ये हम्म। रिजल्ट को दे रहा है। तो एक तो टाइमिंग ये होती है कि यदि जो 5 बजे वाला समय है इसको हम देखें। दूसरा समय ये होता है कि सेवन सीएसएल यदि मर्क्यूरी हो, ठीक है, तो सेवन सीएसएल यदि मर्क्यूरी होता है तो क्या निकल के आता है। एक मिनट रुकिए, हम सेवन सीएसएल मर्क्यूरी को रखते हैं। अभी ये सिर्फ हम सेवेंथ हाउस की बात कर रहे हैं। एक्चुअल बीटीआर कब होगा, जब हम 1 से लेके 12 भाव के पूरे घटनाक्रम को हाँ मैच कर हाँ। लेंगे। हम्म। अभी पहली प्रायोरिटी तो हमारी है सेवेंथ हाउस से रिलेटेड मैटर को पहले रिलेट करना, क्योंकि ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, तो ये मिलना चाहिए ना। हम्म। जब 4:41 का हम समय लेते हैं तो इस स्थिति में सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड देखिए कौन सा प्लेनेट हो जाता है, मर्क्यूरी। हम्म। ठीक है। सेवन सीएसएल होता है मर्क्यूरी, जो 5 का भी है, 8 का भी है। तो ये अनटेनेंटेड प्लेनेट है, तो जितने भी कस्पल सबलॉर्ड हैं वो पूरे के पूरे मर्क्यूरी में ऐड हो जाएंगे। मर्क्यूरी 5। का रिजल्ट क्या होगा, 2, 5 2 3 12। 3, 12 4, 5, 7 8 12। 7, 8, 8 12 12। 12 होगा। हम्म। अब देखिए, ये सेवन सीएसएल पूरे खराब कॉम्बिनेशन, 5 8 12 मौजूद है, हम्म। 7 8 12 मौजूद है, 3 8 12 गाली गलौज के साथ झगड़ा झंझट सब कुछ मौजूद है, 2 8 12 परिवार का सुख नहीं मिलना, फोर हम्म। एट ट्वेल्व घर का सुख, घर की शांति नहीं मिलना। समझ रही है। हम्म। तो ये पूरा क्या पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ दे के आया है। हम्म। अभी मैंने इनकी टाइम कंफर्म नहीं की है, मैं 4:41 और 5 बजे दोनों का समय मेरे पास है। अब जब हम्म। मैं इनके से बात करूंगा दोनों के हम्म। हिसाब से, यानी फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड सेकंड कस्पल सबलॉर्ड, तो इसमें 4:41 के हिसाब से 12 भावों के प्रिडिक्शन निकलेंगे हम्म। और 5 बजे के हिसाब से 12 भावों के प्रिडिक्शन निकलेंगे। हम्म। अब दोनों में जिससे मैक्सिमम चीजें मैच करेंगी, मैक्सिमम से मतलब है कि 12 भाव से संबंधित जो भी घटनाक्रम है कम या ज्यादा पूरे का मिलना चाहिए। ठीक है, वो टाइम पे साथ हम जाएंगे। मतलब ये चीज एक एक मिनट अब सोच लीजिए, लग्न जब फिक्स करने के बाद टाइमिंग बढ़ा के, सबसे पहला पॉइंट इसी से मैंने सोचना चालू किया कि जो इनकी लाइफ की सबसे बड़ी एक ट्रेजेडी रही है कि क्या ये मिलेगा कि नहीं, तो यही दूर निकल के आया है कि इसी के बेस पे आपको देखना पड़ेगा। तो ये एक हम्म। बीटीआर का प्रोसेस हुआ जो कि मैंने आपके सामने रखा। अब इसमें कुछ हम्म। पूछना है तो बताइए। अब बताइए अब इन चीजों में कैसे क्या बीटीआर सिखाया जा सकता है। कोई ये सोच के ज्वाइन करे कि आप कोई सर्टेन रूल 2 4 5 10 बता दीजिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी सर ये पॉसिबल नहीं 40 है। वाला टाइम पे पहुंचने के लिए आपने मतलब कई स्लॉट लेने पड़ते हैं उसमें, 4 4 मिनट के। 2 2 मिनट 3 3 मिनट बढ़ा के अच्छा। समय जिससे इसी सब चीज लोग के लिए चेंज रखा होता है ना। जाता है और फिर पता लगता है कि। हाँ, अभी भी कोई फिक्स नहीं है कि यही होगा। हाँ जी हाँ तो जी। जब बातचीत होगी, जब वो ये कन्विंस होंगे चीजें फिर ना होगा। रिलेटेबल होगी तो ही फिक्स होगा। जी।
जब तक वो कन्विंस नहीं होंगी तब तक संभव नहीं है। हाँ जी। क्योंकि मेरा काम है इस हाउस से रिलेटेड प्रिडिक्शन को बताना है कि 4:41 के हिसाब से जो निकल रहा है, ये पहला हम्म। कस्पल सम्राट आपके बारे में ये बता रहा है, दूसरा ये बता रहा है। तो हम्म। क्या ये आपसे मिल रहा है? तो बोलेंगे हाँ, तो ये इसका मतलब समय आपका है। यदि नहीं हम्म। तो फिर समय आपका नहीं है। हम्म। क्लियर है? हाँ अभी जी। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म। ये दो चीजें निकली हैं, तो इसलिए मैं यहां तक पहुंचा हूं, दो टाइमिंग को लेकर। हम्म। अब पता चले मैरिज मिले, बाकी चीजें नहीं मैच करे, हेल्थ का जो मैटर है वो मैच नहीं करे, फाइनेंस का है, एजुकेशन का है, तो फिर हाँ कोई जी। मतलब नहीं है ना, तो फिर से और बारीक स्तर पे जाना पड़ेगा। हम्म। तो ये चीज भी है। यानी बीटीआर सबसे टाइम टेकिंग काम है, वो तो है सर, सबसे लंबड़ा। ज्यादा। मतलब एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं कहूँ, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, तो बीटीआर मेरे लिए घाटे का काम है, मेरे लिए नुकसान है। समय ज्यादा जाता है ना, पैसे उसकी तुलना में कम आते हैं। मतलब एक बीटीआर के समय में आप 4-5 कुंडलियां देख लोगे। देख सकते एक हैं। बात यही है कि जैसे अब क्लासेस के वीडियोस जब जाते हैं यूट्यूब पे, अलग अलग लोग देखते हैं, अब उसको देख के लोग बीटीआर के लिए कांटेक्ट करते हैं। मैं कहूँ कि नहीं, मैं सर्विसेज नहीं देता, तो फिर क्या लगेगा हाँ। हम्म। कि मतलब क्लास में ठीक है कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अब ये रिलेटेबल है, यूज है कि नहीं, तो फिर आप करेंगे तब तो पता चले। तो वो एक तरह से मजबूरी है, समझ लो आप। हम्म। क्योंकि मेरे केपी से रिलेटेड क्लासेस मैं लेता हूँ, वीडियोस है, कई बार लोग ये चीज भी कंसल्टेशन लेते हैं या बीटीआर कराते हैं, वो कन्विंस होते हैं, उसके बाद वो कोर्सेज भी ज्वाइन करते हैं। हम्म। क्योंकि उनको एक लग जाता है कि भाई ये आदमी जो चीज यहाँ वीडियो में बता रहे हैं एक्चुअल में प्रैक्टिकल भी है कि नहीं संभव। और दूसरी चीज एक समझ लो, 100% हम किसी का संतुष्ट नहीं कर सकते ना, नहीं जितने कर लोग हैं, सकते हैं। फेलियर्स भी मौजूद है। नहीं, तो ये चीज भी है मेरा। अब इन्हीं के केस में मैंने क्लियर अभी नहीं की, 10-12 दिन हो गए। हम्म। जब तक मैं ही कन्विंस नहीं हो पाऊंगा तो कैसे हम टाइम डिक्लेयर कर। अब रूलिंग प्लेनेट है आपके दिमाग में हो, तो रूलिंग प्लेनेट को लेके आप सबसे आसान है, देख लेंगे अरे ये सब लॉट्स मिल रहा है, चलो यहाँ के अभी के रूलिंग प्लेनेट में केतु आ गया और इस समय का केतु है फर्स्ट का सब लॉट, यही टाइमिंग आपका हो गया। इस टाइमिंग से क्लाइंट रिलेट नहीं कर पाएगा ना। क्लाइंट जब तक रिलेट नहीं करेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उस टाइमिंग का। हम्म। तो ये एक प्रोसेस है। अब इसमें पर कुछ रूलिंग पूछना है? प्लैनेट सर आपको खुद को गाइड करेंगे थोड़ा, हाँ? बस बस हाँ, आपको गाइड करने के लिए एक उससे हम्म। डायरेक्शन लेके आप आगे बढ़िए। वैसा नहीं कि उसी को आप फाइनल मान के और रख दीजिए, हाँ। ऐसा अच्छा नहीं। सर, आपसे एक चीज और पूछनी थी कि जैसे जो वीडियोस आप हमें इस पे भेजते हैं,